वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ कृष्णा कुमार अग्रवाल, मैथ्स फैकल्टी परफेक्ट अकेडमी। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन, जिसका हम लोग लगभग 40% पार्ट क्लास 11th में करेंगे और रेस्ट 60% पार्ट हम करेंगे क्लास 12th में। फंक्शन का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम जितने भी कैलकुलस में पेपर पढ़ेंगे, कैलकुलस की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे कहीं ना कहीं वो फंक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वी आर एंटायर सिलेबस कवर्स अंडर द टाइटल ऑफ फंक्शन। जैसे कि आपने सुना होगा इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा क्लास 10th में, डिफरेंशिएशन, ये सारे पार्ट हैं आपके फंक्शन के। ठीक है, तो इसी को मैं स्टार्ट करते हुए आपको फंक्शन होता है क्या, पहले इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, उसके बाद हम इसके डेफिनेशन भी देखेंगे और आगे भी करेंगे। ठीक है, फंक्शन को आप एक तरह से एक मशीन मान सकते हो। मशीन का सेंस मतलब जिसमें कोई इनपुट डालने पे आपको कोई आउटपुट मिला। ठीक है, तो दो तीन तरह के मशीनें को मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो डिफरेंट टाइप के मशीन है, मतलब जो हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे कि हमारे घर में मिक्सर होता है। ठीक है, या फिर आप अपने गेहूं या फिर चना या फिर दाल वगैरह को पीसने के लिए जो हम आटा चक्की में जाते हैं शॉप्स वगैरह में, वहां पे देखते हैं। तो ये सब जो मशीनें होती हैं वहां पे हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं। इनपुट कहने का मतलब है, अगर कुछ भी हम लोग ने इनपुट डाला, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये मिक्सर, मान लो ये मिक्सर है, तो हमने यहाँ पर संतरा डाला तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, जूस मिलता है। सेम अगर जो आटा चक्की होता है उसमें अगर हम गेहूं डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, आटा मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोसेस होता है। प्रोसेस का ये मशीन है ना, मशीन। तो इसी मशीन को हम लोग दूसरे शब्दों में फंक्शन बोलते हैं, जो हमारा इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सिंपल लॉजिक यही है, मतलब अगर हम इनपुट डालेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है क्या सर ये इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है, कुछ कंडीशन भी है। हाँ, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक भी है, इसकी कंडीशन भी है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कंडीशन है, उसकी बात करते हैं। देखो, जैसे कि अगर कोई मिक्सर है तो वह सिर्फ फ्रूट्स के लिए बना हुआ है, या फिर हम जो खाने पीने वाली चीजें उसके लिए बना हुआ है। बट इन केस अगर हम उसमें अगर स्टोन डाल देते हैं तो क्या होगा, जो हमारा मशीन है वो क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसके लिए बना नहीं है। इट मीन्स जिसका प्रॉपर्टी या फिर जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब अगर ये मिक्सर है तो ये फ्रूट्स का जूस निकालेगा, बट अगर इसी मिक्सर में अगर हम स्टोन डाल देंगे तो इट्स नॉट वर्क, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स मशीन का कैरेक्टरिस्टिक भी उसको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम फंक्शन को नॉर्मली एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एफ वाई, एफ जी, एच, एक्स, ऐसा एंटायर आप देखते रहोगे पूरे क्लास 11 12 में। ठीक है, फिलहाल मैं इसको एफ बोल रहा हूँ, तो एफ का कैरेक्टरिस्टिक होगा, इनपुट होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और मान लो एफ है, इसको तो एक फंक्शन दी जाए, एक्स बनती है। ठीक है, ये हमारा जो एक्स होता है ये हमारा इनपुट होता है, और जो एंटायर आप देख रहे हो ये हमारे का आउटपुट होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनपुट में कुछ डालेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। मान लो इनपुट जगह हमने x जगह 1 डाला, इनपुट में 1 डाला, तो हमें आउटपुट कितना मिला, 1 + 1। सेम अगर हम इनपुट जगह 0 डालते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 1 0 + 1 = 1। सेम अगर x जगह x + 1 डाले हमने तो हमें क्या मिलेगा, x + 1 + 1 = x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली हो क्या रहा है कि हम इनपुट डाल रहे हैं, हमें आउटपुट मिल रहा है। हम इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है, और साथ साथ में जो फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है वह डिफाइन है कि f(x) + 1 है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। इनपुट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लेते हैं, बट फंक्शन मोस्ट ऑफ देम आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो, तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, यहां तक बातें क्लियर है। तो फंक्शन नॉर्मली हम लोग क्या क्या देखते हैं, पहला चीज फंक्शन जो है हमारा,
फंक्शन जो हमारा है उसमें इनपुट है, दूसरा आउटपुट है, तीसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है, चौथा और इंपॉर्टेंट बात कि फंक्शन जस्ट लाइक अ मशीन, ठीक है, जिसमें हम इनपुट डालेंगे तो आउटपुट निकलेगा। ठीक है, चलो इसी को थोड़ा सा एक डेफिनेशन थ्रू समझते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना वो भी देखते हैं। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। A function is defined. A function is a defined a set of A and B in which each and every member of set A is unique image या फिर मैपिंग ऑफ सेट B। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ फंक्शन डिफाइन अ सेट ऑफ ए एंड बी। फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, एक सेट है ए एंड बी का, जिसमें कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज यूनिक इमेज ऑब्लिक मैपिंग ऑफ सेट बी। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज अननोन है, फंक्शन तो मुझे एक मशीन होता है, यहाँ पे एक सेट अननोन टर्म दिख रहा है हमें, और एक यूनिक इमेज या फिर मैपिंग, ये दो चीज हमें अननोन है। तो अब थोड़ा सेट्स पढ़ लेते हैं। सेट्स क्लास 11 का पहला टॉपिक होता है, पहला चैप्टर है, तो उसको पढ़ने में 4 से 5 क्लास लगते हैं, बट शॉर्ट वीडियो में आपको थोड़ा समझा देता हूँ आखिर सेट्स क्या होता है। सेट्स का डेफिनेशन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। भैया अब बात करते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, आखिर वर्ड से क्या समझते हैं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे जिसका एक्चुअल मीनिंग आता हो, ये भी बात सही है, बट कभी कभी क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि आखिर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है क्या। तो उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या फिर समझने के लिए आखिर कंफ्यूजन क्या होता है, हम डिस्कस कर रहे हैं दो एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक रवि है, मेरे सामने एक सोनी है, ठीक, एक रवि एक सोनी है, एक बॉय है गर्ल, ठीक। अभी सपोज दैट इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है, ठीक है, चल रहा है, तो मैंने पूछा रवि से भी और सोनी से भी, बताओ बच्चों कौन सा टॉप 5 प्लेयर है टीम इंडिया में जो अभी खेल रहा है। क्वेश्चन क्या मैंने पूछा, अब टॉप 5 प्लेयर बताओ जो टीम इंडिया में अभी खेल रहा है, ठीक है। तो रवि ने क्या बताया, उसने बताया कोहली, धोनी और ईशांत शर्मा, साथ साथ विराट कोहली, फिर क्या हो गया और कौन कौन है, हरभजन सिंह, या फिर ऐसे प्लेयर रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, उन्होंने बताया, ठीक है। बट जब मैं सोनी के पास गया, उसने सीधे बताया मुझे तो बुमराह पसंद है, मुझे तो ये रोहित शर्मा पसंद है, मुझे सुरेश रैना अच्छा लगता है, मुझे रविंद्र जडेजा अच्छा लगता है, इसे तो फिर अनिल कुंबले अच्छा लगता है। इट मींस आप देख, तो मैंने क्या बोला, टॉप 5 प्लेयर का नाम बताओ और टॉप 5 प्लेयर बताओ। तो इसने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग इसने 5 प्लेयर का नाम बताया, इसने भी अपने अकॉर्डिंग 5 प्लेयर का नाम बताया, ठीक है। बट जो मैंने सवाल पूछा उसका आंसर क्या हुआ, दो तरह से मिला, ठीक है। इसके 5 प्लेयर कोई और थे, इसके 5 प्लेयर कोई और थे। तो इससे क्या पता चला कि हमने जो सवाल पूछा उसका वेल डिफाइंड हमें आंसर नहीं मिला, जो हम कह सकते हैं हाँ ये टॉप 5 प्लेयर हैं तो है, ठीक है। बट अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि बताओ रवि, बताओ सोनी, कि अभी जो मैच चल रहा है उसमें विकेट कीपर कौन है, ये बोलेगा धोनी है, रवि बोलेगा धोनी है, सोनी बोलेगी धोनी है। यस, इसका जवाब दो, ये धोनी खेल रहा है, विकेट कीपिंग कर रहा है। इट मींस जो मैंने सवाल पूछा अब इसका जवाब क्या है, सोनी ने भी सही जवाब दिया, रवि ने भी सही जवाब दिया। इट मींस अब जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब मुझे क्या मिला, दोनों तरफ से एक ही मिला। इट मींस अब जो कलेक्शन बनेगा, अब जो मैंने सवाल पूछा उसका जो कलेक्शन एक मिलेगा वो क्या मिलेगा, एग्जैक्ट मिलेगा। एग्जैक्ट मतलब कि दोनों बच्चों ने सही आंसर दिया। बट इसके पहले क्या था
कि जो दोनों बच्चों ने अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिया था जो कि मैच नहीं खाता था, उस जब मैच नहीं खा रहा इट मींस वह जो कलेक्शन होगा 5 प्लेयर का वह क्या होगा, सेम नहीं होगा, इट मींस वो वेल डिफाइंड नहीं है। जब सेम हुआ तो इट मींस क्या हुआ, वेल डिफाइंड है। इज इट क्लियर? चलो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेट्स मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब क्या, जिसमें कि अगर हम बोले तो उसका आंसर सेम हो और आप बोलो तो उसका आंसर सेम हो। जैसे कि और एक एग्जांपल, अगर कोई बोले कि सूरज पूरब से उगता है तो मैं भी वही बात बोलूंगा, आप भी वही बात बोलोगे, हर कोई वही बात बोलेगा। ठीक है, वेल डिफाइंड है, इसमें तो कोई करेक्शन जरूरत नहीं ना, ये बदल सकता है। ठीक है, मतलब जो सही है उसको बोला जाता है वेल डिफाइंड। ठीक है, चलो सेट से अब बात करते हैं यूनिक इमेज मैपिंग। यूनिक इमेज नाम से पता चल रहा है यूनिक है ना, नाम से पता चल रहा है यूनिक। तो यूनिक का मतलब क्या समझते हो? यूनिक मतलब कहीं ना कहीं सिंगल वर्ड से सिंगल इस तरह के हिंट्स लग रहा हो, सिंगल लाइन है, सिंगल वर्ड, इस तरह कुछ हिंट्स लग रहा होगा। इट मींस यूनिक क्या बताता है हमें कि कहीं ना कहीं जो सेट ए है और सेट बी के बीच में जो रिलेशन होगा वह यूनिक टर्म से रिलेटेड। यूनिक मतलब सिंगल टर्म मानो या लाइन मानो या मैपिंग मानो, उससे रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, अब इसको पिक्चर समझते हैं, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 2 सेट बनाया। सेट ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, देखो सेट भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों को पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल फंक्शन को मैं पढ़ा रहा हूं तो इन सब चीजों में देखिए, क्योंकि फंक्शन इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एंटायर मैथ्स में काम देगा पूरे 11 ट्वेल्व में, ए एंड बी। ठीक है, मान लो ये फंक्शन को ये एफ एक्स दिया हुआ है x + 1। ठीक है, सेट से मैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट पहले से दे रखे 0 1 2 3। ठीक, और सेट बी में 1 2 3 4 5 6 दे रखा है। ठीक, एक रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, x + 1 दे रखा है, और इधर क्या 0 1 2 3, इधर क्या 1 2 3 4। अगर इनपुट हमारा 0 है, हाँ अब सवाल आएगा सर हम इनपुट इसको क्यों माने, इसको क्यों नहीं माने? तो बेटा सेट्स कहता है कि अगर f(x) such that a to b, इट मींस होता है कि हम a से b की ओर जा रहे हैं, मतलब a में हम के एलिमेंट को हम लोग जो एलिमेंट है उसको फंक्शन डाल के हम b तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इट मींस अगर हम फंक्शन में क्या डालते हैं, 0 डालते हैं तो 0 + 1 1 मिलेगा, मतलब यही मिल रहा है। सेम अगर 1 डालेंगे तो 1 + 1 मतलब 2 मिलेगा, 2 डालेंगे 3 मिलेगा, 3 डालेंगे 4 मिलेगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 0 से 1 के बीच में एक यूनिक लाइन ड्रॉ हो रहा है जिसको हम लोग यूनिक इमेज या फिर यूनिक मैपिंग बोलते हैं। तो 1 से 2 के बीच में, 2 के 3 बीच में, 3 के 4 बीच में। ठीक है, यहाँ तक हमने अभी तक देख लिया। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन का लिखो, अ फंक्शन इज डिफाइंड सेट ऑफ a and b। सेट ऑफ a and b है, 2 सेट हमें दिख गया। नेक्स्ट, इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे मेंबर लिखा, एलिमेंट लिख सकते हो आप, एलिमेंट ऑफ, ये एलिमेंट ऑफ सेट A इज यूनिक इमेज ऑब्लिक मैपिंग ऑफ सेट B। मतलब कि जो सेट A का प्रत्येक एलिमेंट या मेंबर वह सेट B के साथ यूनिक इमेज बनाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आई? देखो 0 1 के साथ बना रहा है, 1 2 के साथ बना रहा है, 2 3 के साथ बना रहा है, 3 4 के साथ बना रहा है। मतलब A के जितने एलिमेंट हैं सारे हमने यूज कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसने बोला ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब हर एलिमेंट जो सेट A का है वह यूज हो चुका है। ठीक है, लेकिन सेट B का इसने तो कुछ बोला नहीं है कि उसका भी हर एलिमेंट का आप कुछ करो। इट मींस अगर सेट B में अगर कुछ एलिमेंट अगर रह भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने तो क्वेश्चन डेफिनेशन में सेट B के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। बात क्लियर है? चलो, जो मैंने अभी थ्योरी में उसको लॉजिकली भी समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं। अगर कोई मशीन है, मिक्सर है, हमने ऑरेंज डाला तो हमें क्या मिला, हमें जूस मिला। बट ऐसा कभी हो सकता है कि हम ऑरेंज बिना डाले हमें जूस मिलेगा? ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? पॉसिबिलिटी नहीं है। हम इनपुट में कुछ डालेंगे तब तो हमें आउटपुट में कुछ मिलेगा। इट मींस हमने कुछ डाला ही नहीं यहाँ पे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। इट मींस जो चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी। इज इट क्लियर? बातें समझ में आई? ठीक है, तो पूरा का पूरा जो फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है बेटा,
बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि सारा का सारा फंक्शन है। आप एक थ्योरी याद रखना, मैं चार बना रहा हूं, मैं इस तरह डायग्राम बना रहा हूं, चारों में से आपको बताऊंगा कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो ए बी ठीक है, 0 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। मैं फिलहाल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस किस टाइप के आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अलबत्ता मैं कोई सेट्स नहीं ले रहा हूँ ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो कि सर ने ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लाया, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने कोई फंक्शन लिया था, उसके अकॉर्डिंग मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको लिख दो मेनी वन। मेनी वन क्या कहता बेटा कि इधर एक से ज्यादा होगा, मेनी वन में इधर एक से ज्यादा होगा, ठीक है। बट वन मतलब इधर कोई एक ही लेगा, इधर ले लेते वन मेनी, ठीक है। इधर ले लेते हैं मेनी मेनी, ठीक है। चलो मैंने पॉसिबिलिटी चलिए और एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। चलो ये चार पॉसिबिलिटी है। आपको अगर फंक्शन में अगर खुद से बनाने दिया जाए तो इतना ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबिलिटी और नहीं है। पॉसिबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा जब आप ड्राइंग करोगे फंक्शन मिलेगा तो इसी चार तरीके के आपको मिल सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं पॉसिबिलिटी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इसमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम अपने डेफिनेशन की ओर जाते हैं। डेफिनेशन क्या बोला है, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सेट ए, each and every member of set A is unique image of set B, ठीक है। तो यहां देखो, यहां पे हर एक मेंबर के साथ एक लाइन जा रहा है, ठीक जा रहा है। इट मींस ये हो सकता है, हुआ नहीं हो सकता, चांसेस है। तो पहले मैं चांसेस की बात कर रहा हूं, पहले चांसेस समझेंगे उसको क्लियरिटी समझेंगे, ठीक है। यहां पे देखो ईच एंड एवरी मतलब ये हो रहा है, मतलब ये तो फंक्शन है 100% सही है। अब चलो इसमें देखते हैं, ईच एंड एवरी मेंबर मतलब प्रत्येक के साथ तो है ही, लेकिन आप देखे होगी एक के साथ मतलब सेट ए में बी के भी यूनिक इमेज दिख रहे हैं, जो कि एक बना रहा है, दो एक बना रहा है, तीन भी एक के साथ बना रहा है, ठीक। मतलब ये भी कंफ्यूजिंग है, 100% कंफर्म नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या बता रहा है, एक 1 के साथ है, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ है, ठीक है। ये हो सकता है बट कंफ्यूजिंग है। अब कंफ्यूजन उसको दूर करते फिर डेफिनेशन में जाते हैं। डेफिनेशन क्या बोला है, डेफिनेशन ध्यान सुनो। डेफिनेशन ने ये बोला है कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सेट ए, मतलब जो भी सेट ए का मेंबर होगा वह सेट बी के साथ एक यूनिक इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है, यूनिक इमेज फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे 0 1 के साथ भी हो रहा है और 1 1 के साथ भी हो रहा है। इट मींस कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट है, डाउट तो हो रहा है ना। क्यों डाउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये बता रहा है ना कि देखो ये दोनों एक के साथ हो जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, नहीं आया समझ। चलो फिर समझते हैं। लो अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ अलग तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। मान लो ये आपका फादर है, ये आपका सन है, ये फादर ये सन, ठीक है, फादर सन। तो यहाँ ये फादर है, 0 फादर 1 फादर है, ये 1 भी सन है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक बेटा है 2 बाप है। अरे बाप रे, क्या मैंने बोल दिया, पॉसिबल है क्या एक बच्चे के 2 बाप पॉसिबल है?
पॉसिबल तो नहीं है, तो इट मींस ये तो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? अब इस केस में देखते हैं, यहां पे क्या देखते हैं कि 1 2 3, 1 2 3 मतलब कि 1 2 3 का बाप कौन है? 1 है। मतलब एक बाप के तो 3 बेटे हो सकते हैं ना, इसमें तो कोई तो डाउट नहीं है। सेम देखते हैं 1 2 3 2, हाँ हो सकते हैं। मतलब एक बाप के एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन दो बच्चों एक बच्चों के 2 बाप पॉसिबिलिटी नहीं है। ये भी क्या है? फंक्शन है आपका। अब इधर देखते हैं, यहां पे क्या बोला जा रहा है? 1 1 के साथ, 2 के साथ, ये भी सही है, 2 4 के साथ सही है, 3 4 के साथ ये भी सही है, मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, तो आपको फंक्शन समझ में आया, यूनिक इमेज कैसे फॉर्म होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बेस्ड आप क्वेश्चन पढ़ोगे। अब बात आता है सर ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, तो ये फिर क्या है? तो ये बेटा ये रिलेशन है। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन भी हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी। फंक्शन और रिलेशन इज द पार्ट ऑफ सेम थिंग। पहले सेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन के बीच में ही हम रिलेशन पढ़ेंगे ताकि फंक्शन को और अच्छे ढंग से समझा सके। ठीक है, फिलहाल समझो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेट्स भी मैं स्टार्ट कर सकता था, बट सेट्स क्या है ना, ज्यादातर थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल में उतना मजा नहीं आता है चीजों को समझने में, करने में। ठीक है, अब देखो फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ठीक है, अच्छा मैं एक चीज बताना है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, f(x = x + 1), यहाँ पे क्या था? a था, यहाँ पे क्या था? b था। ये सेट a है, सेट b है। 0 1 2 3 था, 1 2 3 4 5 था, 6 था, जो भी था, कुछ ऐसा बन रहा था। ठीक है, चलो अब बात क्या करते हैं, रिलेशन क्या था? f such that a to b, इस तरह कुछ था। f such that a to b, ये था सिंबॉलिक हमारा सेट्स का। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यहां शुरू होता है जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और जो आपको पता करना है, जिसके हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। तो बेटा ये जो आप देख रहे हो 0 1 2 3, ये हमारा क्या इनपुट है ना, ये हमारा क्या इनपुट है, और ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा मतलब 1 2 3 4 क्या है? क्यों? देखो 0 फिर 1 में लग रहा है, 1 का 2 में लग रहा है, 2 का 3 लग रहा है, 3 का 4 में लग रहा है, मतलब 5 6 तो खाली है ना। मतलब कि ये चारों का चारों में, मतलब चारों आपका आउटपुट हुआ। जस्ट क्लियर? देखो जो हमारा इनपुट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। उसी को क्या बोलते हैं? डोमेन। अच्छा, तो सर डोमेन का मतलब इनपुट हुआ? हाँ, डोमेन का मतलब इनपुट हुआ। तो सर इसका मतलब कि अगर हमको कोई इनपुट पूछेगा तो हम डोमेन बता देंगे, तो उसका मतलब हम ये समझेंगे कि वो इनपुट हो गया। हाँ, इसका मतलब है, क्योंकि हम इनपुट को ही बेटा आउटपुट बोलते हैं, इनपुट को भी आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरे शब्दों में जाओ तो मैं इसको इनपुट को या फिर डोमेन को बोलता हूं एक्स। क्या बोलता हूं? एक्स। सर फिर अगर आपने एक्स बोला तो उसको फिर डोमेन बोलने की जरूरत क्या पड़ा? बेटा इसको बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फंक्शन में जब मैथमेटिकल टर्म यूज करते हैं वहां पर डोमेन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, उसको अगर आप इनपुट ही बोलोगे तो आप अपने जैसा ही, बट चूंकि हम फंक्शन पढ़ रहे मैथमेटिकल का, बहुत मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे पूरा इंटायर मैथ्स बिलोंग्स करता है, इसीलिए हम उसके लैंग्वेज जाते हैं। और इनपुट डोमेन अभी के लिए आपको लग रहा सेम है, और होता है लगभग सेम ही है। ठीक है, इसलिए इसको जानते हैं। इसका मतलब सर x का मतलब क्या? x का मतलब x कोऑर्डिनेट में जितना भी बेटा आता है ना, मतलब अगर हम x का एक्सपेंशन करेंगे, x का एक्सपेंशन करते हैं अगर हम, तो सारी वैल्यू क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। अच्छा, मतलब सर x का एक्सपेंशन मतलब सर अगर शाहरुख खान जैसा हाथ निकालेंगे, अगर x इतना लंबा आ जाएगा, इसका मतलब वो क्या होगा? उसका मतलब वो डोमेन होगा क्या? हाँ, उसका मतलब डोमेन होगा। अरे तो सर इतना आसान है क्या x? हाँ, इतना आसान है इनपुट और डोमेन जानना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ये मेंशन ऑलरेडी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन निकालना होगा।
ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर सर ये हमारा सेट टी जो इनपुट था वो डोमेन कहलाया, अगर जो चार तीर निकला जो चारों यूनिक इमेज का, तो ये क्या हुआ सर? तो बेटा ये हमारा हुआ रेंज, ये हमारे क्या हुआ रेंज। अच्छा सर अब रेंज क्या हो गया? तो बेटा रेंज वो होता है कि x की जो एक्सपेंशन में y की वैल्यू कितनी दूर तक जाती है, दूर मतलब हाइट कितनी जाती है। फिलहाल कितना ही समझो, क्योंकि ये थ्योरी बुक के थ्रू जाओगे तो बहुत लंबी लगेगी, लेकिन अगर मेरे लैंग्वेज समझोगे तो आप 2 मिनट में समझ जाओगे। ठीक है, x मतलब एक्सपेंशन और y मतलब रेंज मतलब कि जो हम इनपुट डालें उसका जो आउटपुट निकल कर आया, इनपुट डालने पे जो आउटपुट निकला उसको क्या बोलता है? रेंज बोला जाता है। इसका मतलब अगर हम x वैल्यू को डालेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? fx की मिलेगी, और fx को ही मैथमेटिक्स में y बोला जाता है। fx को मैथमेटिक्स में y बोला जाता है। इसका मतलब सर जो रेंज होगा वो y की सारी वैल्यू होगी, हाँ y की सारी वैल्यू होगी, बट उसको ऐसे नहीं बोलते, उसको बोला जाता है हाइट। इसको क्या बोलता है? हाइट बोला जाता है। हाइट मतलब ऐसे, मतलब y हाइट मतलब रेंज हाइट और x का एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमारा हो गया रेंज और डोमेन। तो इसको फिर से एक बार देखते हैं कि इनपुट क्या हो गया हमारा? डोमेन हो गया, मतलब जो जो चीजें सेट ए में है वह सेट बी के साथ अगर यूनिक इमेज बनाती है, इट मींस वह क्या कहलाएगी? डोमेन कहलाएगी। और जो आउटपुट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज निकलता है। ठीक है, अब सर मन में एक सवाल आता है मेरे, अगर 5 6 बच गया तो ये क्या क्यों बचा? इसको क्या बोलते हैं? तो बेटा देखो, जो चीजें पूरी है ना, सेट पूरा इंक्लूडिंग 1 2 3 4, इसको बोला जाता है कोडोमेन। अच्छा, इसका मतलब सर सेट ए को डोमेन बोलते हैं, सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। हाँ, इसका मतलब वही, सेट ए को डोमेन बोला जाता है और सेट बी को क्या बोला जाता है? कोडोमेन बोला जाता है। अच्छा, इसका मतलब सर जो मेरा रेंज होगा वो कोडोमेन से छोटा होगा क्या? हाँ, छोटा होगा, कहीं कहीं बराबर ही हो सकता है, जैसे कि हमने 1 1 में देखा था ना, वहां बराबर था। तो सर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा हो जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। क्यों? क्योंकि कोडोमेन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट या मैक्सिमम एलिमेंट है सेट बी का। तो रेंज क्या होगा? आपके कोडोमेन से कम होगा या फिर इक्वल होगा। जब क्लियर, ये बातें समझ में आई आपको? चलो, हमने डोमेन देख लिया, कोडोमेन देख लिया, रेंज देख लिया, ये 3 बातों को हमने सीख लिया। तो ये 3 बातें को फिर से मैं बताऊंगा। डोमेन क्या होता है? आपका इनपुट होता है। अच्छा, तो कुछ बच्चों को मन में सवाल होगा कि सर कहीं ऐसा हो ये 5 6 हो, यहाँ पे अगर 2 अगर छूट जाता तो, या फिर यहाँ पे अगर 10 आ जाता तो, क्योंकि 10 के अगर डालने पे आता तो क्या आता? हाँ, 11 आता।